अस्सलामुअलैकुम दोस्तों व्यूवर्स, कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह वॉक और एक्सरसाइज करके अभी गाड़ी में बैठा हूँ, पानी पिया, रिलैक्स हो रहा हूँ। तो अभी गाड़ी भी चलाते हैं, इसलिए कि इस वक्त थोड़ी सी क्या कहें कि एनर्जी कम, मुझे थकावट सी महसूस हो रही होती है। तो मैं ज़रा रिलैक्स होके जो है वो मैं करता हूँ। टोपी उतार दें, पसीना काफ़ी आया हुआ है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फरमाए, आमीन। इस वक्त 6:45 हो गए हैं सुबह के। तो अल्हम्दुलिल्लाह वॉक वगैरह कर ली है। अभी घर चलेंगे और नहाएं धोएंगे, रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। इसलिए कि रात को भी नींद काफ़ी लेट आई थी, लेकिन वॉक ज़रूर करनी थी, इसलिए वॉक के लिए मैं निकल आया हूँ। बहुत सुस्ती, बहुत कायली हो गई है। सेहत के लिए वॉक बहुत ज़रूरी है। जब टेस्ट रिपोर्ट्स ने या डॉक्टर ने बोला तो हमने शुरू की है। बड़ी दिनों से कोशिश कर रहा था, बल्कि 1 महीने से ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि वॉक शुरू करूं, कि नहीं हो रही थी। लेकिन अब जब कह रहे हैं कि सर पे डंडा पड़ा है तो फिर वॉक शुरू की है। चले अल्हम्दुलिल्लाह देर आए दुरुस्त आए। चलते हैं अभी घर पे। मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा है। अभी धूप निकलने की तैयारी कर रही है, बादल भी छाए हुए हैं और हल्की हल्की ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही है। माशाल्लाह बड़ा प्यारा मौसम है। तो अल्लाह खैर करे, चलते हैं घर और जाके फ्रेश होते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टाइम इस वक्त 11 बज रहे हैं। सुबह वॉक के बाद आके लेटे, नींद नहीं आ रही थी। बहरहाल थोड़ी बहुत नींद आई है तो 10 बजे उठ के नाश्ता किया है। अभी हमने अपने प्लम्बर साहब को फ़ोन किया था, वो आए हुए हैं। कुछ बाथरूम का, एक बाथरूम में हमारे पानी नहीं आ रहा और एक में आ रहा है तो उसके नलके में या वॉशर या क्या स्प्लेंडर बोलते हैं, स्पेंडर या जो भी है, वो ख़राब हो गया है। वो लीक कर रहा था, वो सही करना था। तो वो अभी निकाल के लेके गए हैं कि ये लेकर आएंगे। तो आज प्लम्बर साहब के काम लगे हुए हैं। और दूसरी चीज़, कल रात बल्कि कल दोपहर से हमारा इंटरनेट डिस्टर्ब हुआ है। कल कॉल की थी कंपनी वालों को तो वो कह रहे हैं कहीं से आपके ना केबल ब्रेक हुई हुई है। तो वो नेट भी हमारा नहीं चल रहा कल दोपहर 2-3 बजे से। तो उनका भी हमारा नंबर नहीं आया। वो 24 घंटे का टाइम देते हैं, हालांकि कितनी भी जल्दी वो कहते हैं 24 घंटे से पहले नहीं हो सकता। तो इंटरनेट कल से बंद हुआ है। जो डाटा मोबाइल का है उस पर चल रहा है। उस पर मेरे मोबाइल की बैटरी इतनी तेज़ी से जाती है, इसलिए कि मेरे साथ 2 और मोबाइल अटैच होते हैं, तो वो सारी मेरी बैटरी खींच लेते हैं। तो बार बार मोबाइल चार्जिंग पे लगाना पड़ता है। तो बहरहाल आज की ये वर्किंग चल रही है। प्लम्बर साहब लगे हुए हैं काम में और इंटरनेट वाले जो स्टाफ है जो आएगा उनका वेट कर रहे हैं। देखिए कॉल उनको करने का फ़ायदा नहीं है, उन्होंने आना जब अपने टाइम से ही है, अब तब आएंगे। जी दोस्तों, कैसे हैं। वॉक करके आके सो नहीं सके, ना रात को नींद आई थी। हमारे पड़ोस में कहें या सामने कोई फंक्शन था रात को, मेरे ख्याल में कोई 2:30-3 बजे तक। तो उनके इतना ऊंची म्यूज़िक चलता रहा, रात को सोने की कोशिश बड़ी करते रहे। बड़ी देर से नींद आई और अफसोस भी हुआ कि जो रात को नफिल के लिए मैंने उठना था 3:30-4 बजे, वो आँख ही नहीं खुली। अलार्म बजा होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता चला, या मैंने बंद किया होगा नींद में, मुझे नहीं होश रहा। सुबह भी फजर के टाइम पे जो अलार्म बजा है वो आँख खुली है तकरीबन 5 बजे। बहरहाल नमाज पढ़ के वॉक करने चले गए थे। उसके बाद वो प्लम्बर का काम, वो 3 दफ़ा गए हैं, आए, ये लेके आना है, वो लेकर आना है, बस 3 चक्कर वो
फिर उसके बाद इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन किया हुआ था, उसने बोला मैं 10-15-20 मिनट में आता हूँ, और इस बात को कम से कम 4 घंटे तो गुजर गए हैं इजीली। 12 बजे से पहले फ़ोन किया था, अभी तो 4:15 4:30 बज रहे हैं, तो अभी तक वो नहीं आया। उसके इंतज़ार में मैंने जाना भी था 1-2 जगह, लेकिन मैं निकल नहीं सका। मैं निकलूँगा तो वो आ जाएंगे। दूसरा केबल मैंने बताया इंटरनेट नहीं कल से चल रहा, उनको भी कंप्लेन की हुई है। आज फिर फ़ोन किया, 24 घंटे का टाइम दिया था, तो 24 घंटे क्या 26-27 घंटे गुज़र चुके हुए हैं, ज़्यादा गुज़र चुके हैं। अभी तक उनकी तरफ से भी कोई जो उनके टेक्नीशियन या जो आते हैं सही करने वाले, कोई कॉल नहीं आई, ना कोई आया। इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं, और इंतज़ार में जो है ना वो लज्जत तो बहुत है, लेकिन साथ थकावट भी बहुत हो जाती है कि अब जाना है, इंतज़ार करें, क्या करें। तो बस इसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं, अभी वो आ जाएं। इंटरनेट की भी तकलीफ़ बहुत हुई हुई है, केबल नहीं है, टीवी भी नहीं चल रहा। अल्लाह खैर करेगा। अच्छी ख़बर यह है कि हमारा जो चौकीदार जो अपने गांव गया हुआ था 1 महीने बल्कि 1.5 महीना लगा के वो आया है, तो वो आज पहुंच गया है। तो वो ज़रा थोड़ी सी तसल्ली सुकून, इसलिए कि जो उसकी जगह रिप्लेसमेंट पे जो बंदा था वो था तो सही, लेकिन उसको रोज़ किसी ना किसी काम को याद कराना पड़ता था। इसको ये है कि इसको रूटीन में पता है कि क्या करना है, तो ये करता रहता है। बहरहाल अभी चाय का मूड हो रहा है शाम की। टाइम तो खैर इतना कोई नहीं, 4:30 बजे हुए हैं, लेकिन इंतज़ार में थकावट बहुत हो गई और नींद भी आ रही है, इसलिए कि सुबह रात को भी सो नहीं सके थे। वॉक बहुत ज़रूरी थी, वॉक ज़रूर करनी थी। डॉक्टर ने डंडे के ज़ोर पे बोला है कि करो, अपने आप को फिट करो। हालांकि मेरा वेट नहीं बढ़ा, मेरा कोई ये नहीं कि वज़न नहीं बढ़ा, ना मेरे कपड़े टाइट हुए, लेकिन कोलेस्ट्रॉल लेवल मेरा पहले काफ़ी लो था, अंडर 100 था, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर आ गया। वो डॉक्टर ने बोला है तो ठीक, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसको कंट्रोल करना है। डायबिटिक भी कहता है कि कोई इशू नहीं है जितना है, लेकिन उसको भी कंट्रोल करना है। मैंने विद इन 10-15 दिन में उसको लेवल पे लेकर आना है इंशाल्लाह। मैंने मीठा बिल्कुल छोड़ दिया है, कोई आम नहीं खा रहा हूँ, कोई मिठाई, कोई कुछ नहीं। चीनी वैसे हमारे घर में यूज़ नहीं होती है, ना मीठी चाय पी जाती है, लेकिन पिछले दिनों थोड़ी सी बेहतियाती ज़रूर की है कि कोल्ड ड्रिंक्स पी ली या वो कर लिया, मिठाई खा ली, या बाहर आउटिंग पे खाना पीना, पकौड़े, बहुत तली हुई चीज़ जो है वो शुगर के लिए नहीं अच्छी होती, वो बहुत खाई। नमक पारे ले आए, पकौड़े ले लिए, फ़लानी चीज़ ले ली, केक खा लिया, फ़लाना कर। तो ये पिछले 2-3 दिन से इसको हाथ को रोका हुआ है, तो इसको कंट्रोल करें। अभी चलते हैं, चाय बनाते हैं और पीते हैं चाय इंशाल्लाह। जी दोस्तों, मौका मिला, प्लम्बर साहब के इंतज़ार में मैंने कहा शेव भी कर लें, तो ज़रा शेव वेव करके फ़्रेश भी हो गए हैं। इस वक्त मैच देख रहे हैं, साउथ अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड का कोई ट्राई सीरीज़ हो रही है जिम्बाब्वे में। न्यूज़ीलैंड ऑलमोस्ट जीत गया, 9 आउट हो गए साउथ अफ्रीका के। 26 रन चाहिए उनको और 12 बॉलें हैं। ये चौका हो गया एज लग के। दूसरी खबर देनी थी, बड़ी तकलीफ़ दे खबर है कि सुबह उठ के देखा था तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पेट्रोल 5 रुपये 35-36 या 5.5 रुपये जो है ना और महंगा कर दिया। तो ये खबर है, पेट्रोल 272 या 73 रुपये समथिंग जो है वो हो गया। अल्लाह खैर करेगा, थोड़ा सा कम चलाएंगे गाड़ी और गुजारा करेंगे इंशाल्लाह।
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेरी वेरी गुड नाइट। इस वक्त रात के 11:15 या 10:45 हुए हैं। बस शाम को बैठे हुए चाय वगैरह पी और टीवी देख रहे थे। कुछ फ़ोन आ गए बच्चों के, तो वो काफ़ी देर उसमें बिज़ी रहे। अच्छी ख़बर एक अभी चल रही है जो शाम से कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी PIA को बरतानिया इंग्लैंड में जो उनकी फ़्लाइट्स बंद हुई थी वो उन्होंने अलाउ कर दिया है। ये आज से कोई 4 साल से बंद थी। कुछ जो गुज़श्ता हुकूमत थी उनके कुछ मामलात ऐसे हुए थे कि जिसकी वजह से फ़्लाइट्स बंद कर दी गई थी। तो आज बता रहे हैं कि काफ़ी कोशिश के बाद या बातचीत के बाद वो जो है फ़्लाइट्स दोबारा रीओपन हो गई हैं। अब किसी वक्त इंशाल्लाह PIA कि मैनचेस्टर, लंदन या जो भी उनके एयरपोर्ट 2-3 हैं वहाँ की फ़्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। अच्छी बात है। लेकिन आज अवाम बहुत परेशान है, हम ख़ुद भी परेशान हैं, हम भी अवाम में ही हैं। पेट्रोल काफ़ी महंगा कर दिया है, लोग काफ़ी परेशान हैं इसलिए कि वो कहते हैं कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो फिर सारी चीज़ें ही महंगी हो जाती हैं। खाली पेट्रोल नहीं कि गाड़ी में या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाएंगे तो वो महंगा डलेगा। हर खाने पीने की चीज़, ग्रोसरी, हर चीज़ जो है उसकी महंगाई शुरू हो जाती है। हर चीज़ के रेट, ट्रांसपोर्ट के रेट भी बढ़ जाते हैं। मैं अभी सोच रहा था कि 2 महीने पहले जब पेट्रोल की प्राइस बहुत कम हुई थी इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल की, तो हमारी गवर्नमेंट ने उस वक्त पेट्रोल की प्राइस कम नहीं की थी और ये कहा था कि हम उसको किसी प्रोजेक्ट में लगाएंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन अब मामूली सी बढ़ी है तो वो आवाम के ऊपर बोझ डाल दिया है। इससे नतीजा तो यही निकलता है कि आवाम को जो रिलीफ़ देना चाहिए वो रिलीफ़ देने के मूड में नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम पे अपना रहम फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज का जो ये सिलसिला था, बल्कि मैं ये बताना भूल गया कि सुबह प्लम्बर साहब आए हुए थे, वो करके गए, लेकिन वो पैसे तो ले गए, लेकिन वो फिर जो नलका ख़राब था वो थोड़ी देर बाद जब चेक किया तो वो फिर उसमें वही मसला आ रहा था। फिर उनको बुलाया है, वो आए, फिर उसको जो चेंज करना था, खोला, जो भी करना था वो करके गए दोबारा। तो इस चक्कर में आज सारा दिन प्लम्बर के इलेक्ट्रीशियन साहब तशरीफ़ नहीं लेकर आए। उनको फ़ोन भी किया लेकिन वो फ़ोन नहीं अटेंड किया उन्होंने। गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है कि वॉशिंग मशीन दरअसल हमारी ख़राब हुई हुई है, ख़राब हो गई है, तो वो उसकी मोटर का मसला या जो भी होता है वो रिपेयर करानी थी या चेंज करेंगे जो भी है। तो वो 2-3 दिन हो गए हैं, उनको कह रहे हैं वो आ रहे हैं लेकिन नहीं आए। बहरहाल अल्लाह खैर करे, आज नहीं देखें, उम्मीद है कि कल आ जाएंगे। और दोस्तों, ये हमारे आज की जो कारकर्दगी थी कोई ऐसा वो ख़ास नहीं था, बस सुबह वॉक की या फिर घर पे ही जो मामलात थे वो लगे रहे हैं। दरअसल वाइफ का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो काफ़ी हाई आ गया है। उसमें भी उनकी हेल्प आउट कहें या उनको सारा वो करना पड़ रहा है, मुझे भी देखना पड़ रहा है उनके खाने पीने का सिस्टम क्या है क्या नहीं है, काफ़ी हाई आ गया है। आई डोंट नो, मुझे वजह समझ नहीं आई। ना हम देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं,
ना हम कोई कैनोला ऑयल या डालडा या कोई वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल से तो मस्टर्ड ऑयल कहते हैं या सरसों का तेल है वो यूज़ करते हैं, या थोड़ा बहुत नारियल का तेल कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं। उसमें हमें अंदाज़ा नहीं है कि वो कोलेस्ट्रॉल उसकी वजह से हाई हो गया। अदरवाइज़ हम कोई चिकनी चीज़ कभी कभी हो जाता है कि कोई बाज़ार का कोई केक ले आए, या कोई महीने 15 दिन में कोई 2-4 दाने पकोड़े के खा लिए, या समोसा कभी नहीं खाते। ना कोई निहारियाँ चलती हैं, ना कोई। अभी तो बहुत अरसे से पिछले 5-6 महीने से हमने हलवा पूड़ी की तरफ भी नहीं जा रहे। 1-आध दफ़ा शायद गए होंगे 5-6 महीने में, लेकिन उसके साथ एक्सरसाइज भी कुछ ना कुछ चलती रहती है, कुछ मामला चलते रहते हैं। लेकिन उनका काफ़ी दिनों से वो परेशान थी कि उनको प्रॉब्लम हो रही थी जिस तरह सांस में, और वो तो वो अब उनकी अब वो शुरू किया है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम किया जाए। मेरा भी खैर हायर साइड पे तो नहीं जिसको कहते हैं, लेकिन जो मेरा पहले कोलेस्ट्रॉल लेवल था उससे काफ़ी ऊपर आया है। डॉक्टर तो खैर पहले भी कहते थे कि आपने इतना कम किया हुआ है तो इसको थोड़ा सा बढ़ाएं, तो वो मेरा बहुत कम था लेकिन अब बढ़ गया। लेकिन वो जिसको कहते हैं ना कि एक लेवल पे आ गया, तो उतना भी नहीं। अब मैंने भी 2 दिन से 3 दिन से जो है ना अपनी एहतियात वो शुरू की है, वॉक शुरू की है, इसीलिए दोबारा जो छूटी भी थी वॉक को अब एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना पड़ेगा। जस्ट लाइक जिस तरह मेडिसिन है उसकी तरह के मेडिसिन लेने वाले हिसाब है कि लाजमी वॉक कभी हो जाता है कि कोई मजबूरी, कभी ब्रेक आ जाती है, लेकिन वो ब्रेक को कंटिन्यू नहीं, लेकिन वॉक को एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है। अभी शुरू की है 2 दिन से वॉक, अभी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह उसको बेहतर करेंगे और स्टेमिना इम्प्रूव करेंगे और अपनी हेल्थ को बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों आज की कारगुजारी यही थी, आपके सामने पेश की। उम्मीद है आपको पसंद आएगा हमारा जो भी बातचीत या जो भी हम आज करते रहे हैं। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करें। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फरमाए, आमीन। और दोस्तों मोहम्मद हमज़ा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़रत फ़रमाए, उसके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।